सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो सोचा कि थोड़ी सी हॉस्पिटल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और जो जहाँ पहले छोड़ी थी कोई 2-3 व्लॉग्स पहले, उसको ही अब जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो शाम का बहुत जो है ना वो कूल सा वेदर है इस टाइम पे, और मैं जो है वो बाहर ही खड़ी हूँ और मीन्स की छत की तरफ जा रही थी। तो सोचा साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं और थोड़ा आज छत की सफाई वगैरह करवाई है, साथ साथ उसको भी देख लेते हैं। तो आपको जो है ना वो गली से आवाज़ें आ रही होंगी। और एक ये हनी भी आ गई थी थोड़े मेरे पास पास, क्योंकि जैसे गर्मी आती है ना तो ये छत पे इनका डेरा लगना शुरू हो जाता है। और अभी भी ये घूम रही है इधर मेरे आसपास। सो चलो ये सब चलता ही रहेगा, है ना। ये भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। सो ऐसा है। तो अभी ये आ रही है मेरे पास पास फिर से। चलो तो करते हैं स्टार्ट रूम में जा कर के। इतने महीनों के बाद अभी जो है इस रूम की आज सफाई भी करवाई है। और इतना इतना डस्ट था कि खुद तो की नहीं 3 महीने से। तो आज जो है वो भैया को बुलाया कि खुद इतना अभी मेरे लिए एग्जर्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो भैया को बुला के फिर से आज इस रूम की सफाई कराई। और कितने दिन के बाद इस बोर्ड पे कुछ लिखा गया है आज। सो जो है, और चेयर्स वेयर्स की सफाई करवाई है आज। और जो है इस रूम को अब हम अच्छे से सेट करेंगे, है ना। सोचा कि बोर्ड पे क्या लिखूं अभी। तो सोचा कि बोर्ड पे पहले अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं और आपको बोल भी देते हैं कि जो एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा, एक एनालिटिक्स के हिसाब से ना, जो हमारे पास अपने चैनल के एनालिटिक्स आ जाते हैं यूट्यूब की तरफ से, उससे क्या बात पता लगती है। मैं उसका अगर अभी हो सका तो मैं उसका साथ साथ में आपको वीडियो भी शेयर करती हूँ जहाँ वो आता है एनालिटिक्स। वो ये बोलता है कि मतलब हमारे चैनल को जो देखने वाले लोग हैं ना वो 55% ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन 45% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं। मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन फिर भी हमारे चैनल को जो है वो वॉच करते हैं। ये देखिए ये फिर से आ रही है मेरे कान के पास पास घूम रही है यहाँ पे। सो ऐसा है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वो चैनल को देखते हैं, उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि भैया आपने देखना ही है तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जाता है। आधा से भी आधा सेकंड लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने में और बेल आइकन प्रेस करने में, है ना। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे सेल्फलेसली काम तो करना ही चाहिए ना, है ना। जिससे किसी और का भला हो। तो बहुत ऐसे ऐसे अच्छे कर्म जो है इस दुनिया में करके जाने चाहिए जिससे किसी का भला हो, है ना। सो वैसा है कि हमारी स्टोरी कहाँ तक बढ़ गई थी कि भाई जो है एक बार ERCP हो गया था हमारा। और जो दूसरी बात है कि 1 मिनट पहले मैंने खिड़की को ओपन करती हूँ, क्योंकि खिड़की ओपन नहीं की तब तक जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफोकेशन सी लग रही है रूम में। लेकिन अब खिड़की ओपन करेंगे तो बाहर से जो वो कहीं पे दूर लाउड स्पीकर चल रहा है, माइक चल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं तो थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे आवाज़ें। लेकिन खिड़की खोल के थोड़ा लाइट भी अच्छी आ रही है रूम में और थोड़ा सफोकेशन भी कम हो गई है। चलिए बैठ करके मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो अभी तो मेरे हाथ भी बिल्कुल फ्री है और जो है बैठ के ट्राइपॉड को पकड़ के आराम से जो है वो वीडियो बन सकती है। जिसको नहीं पता, बाई चांस किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उनको फिर से बता देती हूँ। आफ्टर 70 डेज़ जो है 70 दिन के बाद 70 डेज़ के बाद मेरी पाइप भी जो ड्रेन पाइप खुल गई है और मैंने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया है। और हेल्थ वाइज भी अब मैं काफ़ी बेटर खुद को फील कर रही हूँ। या आपके भी आसपास कोई ऐसा हो सकता है जिसको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई हो तो ज़रूर कमेंट करिए, है ना। क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी, हमने कभी भी नहीं बिल्कुल सुना था, लेकिन डॉक्टर्स के लिए नई चीज़ नहीं थी। अब वो कहाँ पे क्या गलत हुआ इसके तो हम स्कूल से नहीं बता सकते हैं, डॉक्टर्स को नहीं पता क्या हुआ। लेकिन हमारे लिए ये जो हमने फेस किया ना 2 मंथ्स एग्जैक्टली और 10 डेज जो थे, ये जो था ये पीरियड एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। ट्रॉमा फेस किया नॉट ओनली मी, मतलब मैंने, मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, फैमिली ने बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं सब कुछ सफ़र किया, सब कुछ बिगड़ा, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे शेयर करके अपने मन की
खुशी को कि अब जो है वो बहुत परिस्थिति बदल गई है और अब जो है बहुत बेटर फील करते हैं और मेरे काम काज करने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी कि मेरा बाइल लीकेज हो रहा था, एक बार ऑपरेशन हो गया, एक बार ERCP हो गया और फिर अल्ट्रासाउंड्स के दौर बहुत सारे MRIs है ना, फर्स्ट MRI का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था और उसके बाद जो है CT स्कैन भी हो गया है ना, और फिर अब जो है हम जो है घर को आ जाते हैं। ठीक है, इस बीच में एक मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई कि 13 तारीख को मतलब 11 मार्च को मेरा ERCP होता है, 10 तारीख को ऑपरेशन होता है और 13 तारीख को रात में सोए मेरे को इतना ज़्यादा एकदम से सारा पसीना आ गया बहुत ज़्यादा बॉडी में पूरे में और एकदम से इतनी सीवियर वाली पेन उठती है एब्डोमेन एरिया में और उस पसीने से अब जो पेन हुई उसके बाद मतलब इतनी माइल्ड सी आवाज़ में मेरी आवाज़ निकल रही थी और मैं मतलब नर्स को मैंने बेल बजा के बुलाया तो मतलब मुझे इतनी भी आवाज़ नहीं मेरी फुल निकली कि मैं नर्स को बता पाऊँ कि मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, मेरे को पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि नर्स को मैंने बुलाया ही तब पेन अकेली होती तो मैं बियर कर लेती है ना, उसको नहीं बुलाती। लेकिन वो बेल जो नर्स के लिए मैंने तभी प्रेस की जब मुझे ये एहसास हुआ विदिन 5-7 सेकेंड्स कि मेरी पूरी बॉडी में इतना पसीना आ चुका है और मेरे को एकदम से डर लगा कि कहीं मेरे को ये हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है। तो मैं उस टाइम में मतलब अपने सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को सचमुच सांस आ रहा है या नहीं आ रहा और साथ साथ में चेक कर रही हूँ कि सब जगह मेरे पसीना पसीना है। 5-7 सेकंड ऐसे बिताने के बाद मैंने एकदम डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को नर्स को बुलाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पेन नहीं है, उसके साथ और भी कुछ है। और मुझे सांस फिर से जो है वो बहुत जो है वो मीन्स कि हैवी आ रहा था उस टाइम पे, तो वो जो मतलब हाफ एन आवर था ना वो भी बहुत मुश्किल से गुजरा। नर्स आई, फिर वाली साहब को लगा कि कुछ मतलब हलचल हो रही है रूम में, वाली साहब भी उठ गए बाय द टाइम। फिर उन्होंने वो जो छोटा सा टॉवल होता है ना उसके साथ मेरे को इतनी हवा की और मुझे लगा कि सफोकेशन इतनी ज़्यादा, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो फिर जो है आधे घंटे बाद जो है कंट्रोल में आई स्थिति और फिर जो है डॉक्टर नर्स तो ऑलरेडी मेरे को पेन का इंजेक्शन लगा के चली गई थी, लेकिन वाली साहब के लिए ये सब देखना इतना ज़्यादा मतलब कठिन होता था कि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। अब मुझे भी इतना डर लगता था कि क्या होने वाला है। तो ये एक एपिसोड रहा जो बीच में मिस हो गया था। और अब जो है ऑलरेडी 16-17 डेट हो चुकी है और डॉक्टर हमें कभी बोलता है 4 डेज़ तक आपकी पाइप खुल जाएगी, कभी 5 डेज़ के बाद, और इस बीच में सारे टेस्ट हो जा रहे हैं लेकिन टेस्ट जो है वो सब मतलब जो है MRIs वगैरह ये बोलती है कि अंदर फ्लूइड कलेक्शन है, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। और डॉक्टर ने ये बोला कि अगर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है वो और भी मुसीबत वाली बात है कि जितना बाइल है वहाँ से वो निकल जाना चाहिए, जो पाइप के थ्रू निकल जाना चाहिए। सो बस ऐसे करते करते फिर 17-18 डेट को आके ये बोलती हूँ मैं डॉक्टर को कि मेरे लिए हॉस्पिटल में रहना पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑक्सीजन सारे दिमाग को बंद हो गई है क्योंकि मैं रूम में ऐसे सिर नीचे करके बैठी रहती थी। ठीक है, और जो है वो बाजुएं हरी पड़ गई थी क्योंकि रोज़ के रोज़ सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल्स और ब्लड के टेस्ट होने। ठीक है, और जहाँ से वो कैनुला बार लग के मतलब बाजुएं पूरी हरी पड़ गई थी। अभी तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ थे, अभी तो 70 डेज़ तक ये चला प्रोसेस, लेकिन उसी टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे पाइप लगाकर ही बैठना है घर में इसमें तो मुझे प्लीज़ थोड़े दिन घर भेज दीजिए, ताकि घर में मैं बच्चों के बीच बैठूंगी, अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में बैठूंगी तो शायद मैं कुछ खाऊं, कुछ स्टार्ट करूं। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके बोला कि हम पूरी केयर रखेंगे, आप हमें घर भेज दो। और हम घर आ जाते हैं तो मेरी सिस्टर भी आ जाती है क्योंकि वही उस टाइम हमारी केयर कर रही थी, बच्चों की भी पिछले पूरे 1 वीक से वही केयर कर रही थी। तो वो कभी खाना बना करके अपने घर से ले आती थी, कभी वो बच्चों को यहाँ हमारे घर में आकर के बना देती थी, क्योंकि अमूल्य का स्कूल शुरू हो चुका था 13 मार्च से और आदित्य के भी अभी एग्ज़ाम चल रहे थे। तो बस ऐसे करते करते मैं सबसे पहले सिस्टर को आके बोला कि मेरे को थोड़ा सा हाफ जो है वो खीरा, क्यूकम्बर और थोड़ा सा मेरे को 1-2 स्लाइस ना टोमेटो की काट के दे, टमाटर की, और उन पे काला नमक लगा के दे और थोड़ा सा ना उसमें नींबू डाल दे, है ना। मतलब मेरे को ये था कि किसी ना किसी ढंग से मैं थोड़ा खाना शुरू करूँ, अदरवाइज़ मेरी वो वीकनेस से इतनी बुरी हालत थी कि उसी को पता है या मेरे हस्बैंड को पता है या बच्चों को पता है कि तो उस टाइम पे 4 कदम चलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो घर आकर के 4 दिन में जो है वो अपने स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो भी यही हालत है, कभी वाले सब कुछ देते हैं कि कभी दाल का पानी, कभी दलिया, लेकिन वो जो ना कुछ अंदर नहीं जा रहा है और जो है वो
फिर से वो क्या होती है, इन्फेक्शन वाली स्थिति आ जाती है घर आके। और डेली मेरे को टेम्परेचर शाम को होने लगता है, तो कभी कभी तो इतनी ख़राब हालत हो जाती है शिवरिंग से कि वाली सब डॉक्टर ही घर में बुला लेते हैं। और वो जो पूरी ड्रिप और वो जो इंजेक्शन वाला होता है ना, जो बॉटल होती है इंजेक्शन वगैरह डालकर, वो घर में ही लगा देते हैं। और अगर थोड़ी सी बेटर टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो फिर क्लिनिक ले जाते हैं। तो मतलब जो 4 दिन गुजरे वो भी कोई ठीक हालात में नहीं गुजरे, और 4-5 दिन बाद फिर हम जो है वो वहीं जाके एडमिट हो जाते हैं दोबारा। ये सेकंड राउंड था एडमिट होने का कि बिल्कुल कंडीशन जो है ठीक नहीं है, बाइल लीकेज उतना ही है और इवन ज़्यादा बढ़ रहा था वॉल्यूम वाइज वो, है ना। और दूसरी बात ये है कि घर में रह करके हर टाइम ये डर कि ये तो नहीं हो गया कभी जॉन्डिस का खतरा, कभी ये कभी वो, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मेरे से पॉसिबल हो रहा था। तो बस वाले सबको हर टाइम ये खुद भी टेस्ट करवाते रहते थे, CBC, LFT, ये कि कहीं और अंदर से कंडीशन ना बिगड़ जाए। तो फिर हम दोबारा एडमिट हो जाते हैं कि एटलीस्ट हम हॉस्पिटल में सेफ़ हैं। तो 4 दिन दोबारा एडमिट रहते हैं उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आ जाओ, बेटर है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। और चौथे दिन मतलब 23 मार्च को वो क्या करते हैं, फिर से मेरा एक ERCP कर देते हैं। वही ERCP जिसमें मैंने पिछली बार बताया था कि एंडोस्कोपी बेस्ड होता है। ये मोटी मोटी ट्यूब्स जो हैं आपके यहाँ से मुंह के रास्ते, इसमें कोई कट नहीं लगता, सर्जरी नहीं है, इट इज़ सिंपली मेडिकल प्रोसीजर। तो आपके मुंह के रास्ते से वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स डालते हैं, उनमें कैमरा होता है और वो सारी पिक्चर जो मॉनिटर पे देखते हैं अंदर की, और वो देखते देखते ही जो पहले उन्होंने एक स्टंट लगाया था, अब वो 3 प्लेसेस पे स्टंटिंग करते हैं। वो एक स्टंट को रिमूव कर देते हैं और अलग अलग 3 जगहों पे स्टंटिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि जहाँ से भी लीकेज हो रहा है उसके पास के एरिया को जो है वो क्लिप कर देते हैं, स्टंटिंग कर देते हैं, इन ऑर्डर कि भाई जो है वो निकल जाए, मीन्स बाइल लीकेज स्टॉप हो।